नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी केवीएस एनवीएस में जो प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश के देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको टायर 1 जो केवीएस का जो 10 जनवरी और 11 जनवरी को होने वाला है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, इनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिना किसी देरी के अपन सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये केवीएस पीआरटी 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और फर्स्ट ही क्वेश्चन है और इंग्लिश का क्वेश्चन है। अक्यूमुलेट का मीनिंग बताना। दोस्तों, अक्यूमुलेट का अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें अपन को मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है स्टोर है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है टिमिड। तो आपको टिमिड का अपोजिट बताना है। दोस्तों, कमेंट कीजिए टिमिड का क्या अपोजिट है। तो दोस्तों, टिमिड का जो अपोजिट होगा वो बोल्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, टिमिड का अपोजिट बोल्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस में, यानी कि जो सेंटेंस में नीचे अंडरलाइन दी गई है वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो आप भी जानते हो कि जब भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो नाउन का काम करता है, एक तरह का नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, सी इज़ राइटिंग ए लेटर। सी इज़ राइटिंग ए लेटर। इसमें पूछा गया है कि आपको पैसिव वॉइस वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप जानते हो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है सी इज़ राइटिंग ए लेटर। ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट मिल गया लेटर। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये कंटिन्यूस है तो इज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए लेटर इज है। उसके बाद में फिर बात करते हैं, जब भी कंटिन्यूस होता है और अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो BEING बीइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लेटर इज ए बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है और बाई के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है। ये रूल आप सभी जानते होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, जब भी कंटिन्यूस टेंस होता है तो बीइंग का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाई का यूज़ करते हैं, फिर लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, द टीचर सेड वाई आर यू लेट टूडे सिला। तो ये नरेशन में कन्वर्ट करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले अपन द टीचर ऐसे कैसे लिख देंगे और सेड को कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को रखेंगे। WH वर्ड से पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि शिला लिखेंगे। उसके बाद में WH वर्ड लगा देंगे, फिर यानी कि इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक आपको एक्टिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपका ये नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको एक आइडिया लगाना है कि किस किस ग्रामर के पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, ये जंप्ड से रिलेटेड आया है, यानी कि आपको रीअरेंज करना है। सेंटेंस दिया हुआ है तो हमारे पास है मस्ट नो, कैन हेल्प यू, ऑल द फैक्ट, बिफोर आई और आई दे रखा है। तो इसका जो सही जो अरेंजमेंट होगा वो डी से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा बिफोर आई, फिर उसके बाद में हो जाएगा कैन हेल्प यू, फिर होगा आई, फिर हो जाएगा आपका मस्ट नो और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑल द फैक्ट। क्या आप हेल्प करने से पहले फैक्ट जानना चाहते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 7 क्वेश्चन की, इसमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हैज़ आइदर ऑफ यू सॉ माई बुक, ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से किस में आपके कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो बी वाले जो पार्ट है इसमें एरर है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया हमें फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, एट द टाइम
द फोन रैंग, सी ब्लैंक द टेबल। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हैड बीन लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर, ये भी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो कोविड-19 हैज़ अगेन ब्लैंक इन चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ब्रोकन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। आई प्रॉमिस टू ब्लैंक यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। तो ये भी 10 से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा कॉल अप। क्या हो जाएगा? कॉल अप, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये अपने 10 क्वेश्चन देखने का प्रयास किया है, तो इससे एक आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले पैसेज दिया गया है, तो सबसे पहले अपन पैसेज को पढ़ लेते हैं। स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी है और गंभीर है, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सके। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश में किन की समस्या को लेकर गया है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा गद्यांश में थर्ड ऑप्शन है, यानी कि स्त्रियों की समस्याओं पर किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद में पैसेज के डाउन में जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर देने का प्रयास करना है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया। तो शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया? पहला ऑप्शन है, शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं, शिक्षा से समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाती है, शिक्षा अति शीघ्र समस्या समाप्त होती है, शिक्षा समस्या सुलझा सकती है। तो दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हो कि जो शिक्षा है वो समस्या क्या कर सकती है, सुलझा सकती है। आपको पैसेज में भी आप ढूंढ सकते हो कि स्त्रियों की समस्या बहुत सी और गंभीर है, लेकिन उनमें एक सी भी ऐसी नहीं जो जादूगरे सब शिक्षा से हल न की जा सके। तो ये शिक्षा समस्या सुलझा सकती है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 की, इसमें पूछा गया गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि आपने पैसेज पढ़ लिया तो इसका आंसर ढूंढ के आंसर देने की कोशिश कीजिए कि वह अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकती है। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अपन, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती है। कथन पूर्णतः सटीक है, पूर्णतः असंगत है, आंशिक रूप से विचारणीय, आंशिक रूप से। तो पूर्णतः सटीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर गद्यांश से रिलेटेड है, शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या है? शिक्षा क्रम, शिक्षित, सीखना और सिखाने। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 16 नंबर, तत्शब्द शब्द का उदाहरण है शीर, खीर, गोबर, काम। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, शीर। इसका शीर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 17, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये ऑप्शन में ढूंढना है। खग पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, द्विज है, विहंगम है, बट उदक नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फोर्थ नंबर हो जाएगा। इसमें पूछा है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, समूह से भिन्न शब्द पूछा। देखो तैरना, हंसना, सोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, बट बच्चे ये अलग है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 19 क्वेश्चन की अपन बात करें, देव प्लस इंद्र संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देवेंद्र होता है गुण संधि है, यही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। संधि संबंधी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकन अंश में कारक कौन सा है? देखो सोवन को, कर्ता ने, कर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा। इस प्रकार के दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी इंग्लिश के काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप सब में उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेंड करेंगे। और इस प्रकार के आपको और क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।